करते रहेंगे, पाकिस्तान पर मुसल्लत रहेंगे, पाकिस्तान तब तक नहीं तरक्की करेगा। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी शराइत सामने रखती हैं, चाहे मुल्की मफादात की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। ये मखलूत हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत ज़रूर पूरी करते, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लो कुछ दो, अपना हिस्सा लो और हमारा हिस्सा दो की बुनियाद पर मुफाहमत की जाती है। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी शराइत सामने रखती हैं, चाहे मुल्की मफादात की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़ जाए। अपनी अपनी शराइत को सामने रखकर अपनी शराइत को मनवा कर फिर मखलूत हुकूमत बनाई जाती है और फिर 5 साल का दौर एक दूसरे के तकाज़े पूरे करते हुए गुजर जाते हैं। जमहूरियत का फिर डंडोरा पीटा जाता है। 5 साल का दौर अगर मुकम्मल हो जाए तो फिर इसे जमहूरियत की कामयाबी करार दे दिया जाता है और कहा जाता है कि हमने आमरीत का रास्ता रोक दिया है। आमरीत का रास्ता भी वाह कैसे रोका है, वो किस तरह से रोका है। एक दूसरे की शराइत को मानते हुए एक दूसरे का हिस्सा देकर 5 साल के दौर में करप्शन की आला मिसालें कायम करके फिर कहा जाता है कि हमने मिसाक़ जमहूरियत की बुनियादें रखी है। यही गुज़श्ता 2 दहाइयों से हमने पाकिस्तान की सियासत में होते हुए देखा है। मखलूत हुकूमत के दौरान अगर कोई वज़ीर आज़म अपनी सीट को बचाने के लिए अपने साथ मौजूद हमायती सियासी जमातों की शराइत को जब तक कबूल करता रहेगा, मानता रहेगा, इनके जायज़ और नाजायज़ मुतालबे हर हाल में पूरा करता रहेगा, तब तक वो वज़ीर आज़म है, तब तक जमहूरियत भी अपने अरूज पर होती है। मगर जहाँ पर किसी सियासी जमात को ये लगे कि उसके मुतालबे के मुताबिक उसे हिस्सा नहीं मिल रहा तो वो हुकूमत से बाहर आने की धमकी दे देते हैं और इस ब्लैक मेलिंग में हुकूमत एक बच्चे की तरह उसे मनाने की कोशिश करती है और बच्चा अपनी जिद में अपनी शराइत को मनवाने में कामयाब हो जाता है। अब की बार अगर देखा जाए तो ये मखलूत हुकूमत अगर बन भी जाती है लेकिन 5 साल का दौरे हुकूमत पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि इनमें से एक सियासतदान ऐसा है जिसने जेल तो कबूल कर ली है मगर मुफाहमत की सियासत करना उसे पसंद नहीं है। अगर मुफाहमत की सियासत उसे पसंद हो तो अब तक एक अच्छी मखलूत हुकूमत बन जाती। कुछ मुतालबात के लेन देन की शराइत को मेज पर रखते हुए इस पाकिस्तान को जमहूरियत के तले चलाया जाता। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि उस सियासतदान को खरीदने की कोशिश बार बार की गई मगर वो बिका नहीं है। उस सियासतदान को दौलत का लालच ही है, यही सबसे बड़ी उसकी खामी है जिसकी वजह से मुफाहमत की सियासत उसे आती नहीं है। मुफाहमत की सियासत मुल्क के लिए सिर्फ पाकिस्तान में वही करता है जिसके कुछ मुतालबात होते हैं, शराइत होती है, जिसे कुछ अपनी कमीशन कमाना होती है। वो हुक्मरान जो मुल्क के लिए सोचेगा वो मुफाहमत की सियासत मेरे नज़दीक हरगिज़ नहीं करेगा। वो भी उन लोगों के साथ जिनका शुमार मुल्क के करप्ट सियासतदानों में होता है, जिनको पूरी दुनिया चोर चोर के अल्काबात से नवाजती है। यहाँ तक कि बाहर के सादा कराम को अगर करप्शन पर लेक्चर देना हो और वो ये चाहते हैं कि करप्शन पर दिया गया लेक्चर बहुत मुवस्सिल साबित हो, वो पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले का नाम लेना, उसकी मिसालें देना बेहतर समझता है। ऐसे वज़ीर आज़म की अपने लेक्चर मिसालें देके अपने लेक्चर में जान डाल देते हैं, क्योंकि वो मिसाल जो बहुत आम हो, पूरी दुनिया जिसे जानती हो, उसके ज़रिए अगर सब पढ़ाना हो तो लोग आसानी से समझ जाते हैं। अभी भी अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, तो एक छोटा सवाल ये है, क्या करप्ट लोग पाकिस्तान की सियासत बदल सकते हैं? जब तक वो लोग अपनी ज़ाती मफादात की सियासत करते रहेंगे, पाकिस्तान पर मुसल्लत रहेंगे, पाकिस्तान तब तक नहीं तरक्की करेगा। लेकिन हमें अमीर का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया।